हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। अभी कुछ दिन पहले दो फिल्में रिलीज हुई हैं। एक थी झूठी मक्कार, वो रणबीर श्रद्धा वाली, और एक अभी रिसेंटली कैथी का रीमेक आया है भोला के नाम से। इन दोनों ही फिल्मों के बारे में मैंने एक वाइल्ड वाला प्रिडिक्शन करा था कि ये दोनों पिक्चर सुपरहिट हो सकती हैं। ये जो मेरा प्रिडिक्शन था वो कुछ 50-50 वाला प्रिडिक्शन रह गया, जहां झूठी मक्कार जो है उसका कलेक्शन ये लोग 200 करोड़ बता रहे हैं, विच आई डोंट थिंक, क्योंकि ये बॉलीवुड वाले लोग कैसे कलेक्शंस को बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं ये तो आप सब जानते हैं। बट फिर भी मेरा ये मानना है कि ये जो पिक्चर थी झूठी मक्कार वो 100 करोड़ के ऊपर तो कर ही चुकी है, लगभग लगभग ऐसा लग तो रहा है। ऑल्दो ये लोग 200 करोड़ बता रहे हैं, बट मेरा मानना है कि 100 करोड़ या उससे थोड़ा ऊपर होगा। मतलब कहना का कि डिजास्टर की श्रेणी में वो पिक्चर नहीं आई, एंड आई थिंक हिट के थोड़ा नीचे आप बोल सकते हैं एवरेज काइंड ऑफ पिक्चर। एंड आई गेस वही टैग मिल जाएगा इसको भोला को भी। भोला जो कि कैथी का रीमेक है, और कैथी जो पिक्चर है ना वो तकरीबन 20-25 करोड़ का ऐसा कुछ बजट था, लेकिन उसने अपने बजट का 4 गुना कमा लिया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 100 करोड़ का कलेक्शन था उसका, लेकिन 100 करोड़ का बजट है भोला का। जब इस पिक्चर यानी भोला का टीजर आया था, इसका ट्रेलर आया था, मैंने इसका रिव्यू करा था। मैंने कहा था कि ये रीमेक जो है थोड़ा हट करके लग रहा है। अब ये जो भोला है ये कैथी से कितनी मिलती जुलती है, कितनी अलग है, ये जांचने परखने के लिए मैंने भोला नाम की फिल्म देखी। ऑल्दो फिल्म की ओरिजिनल कहानी क्या है, क्या स्टोरी लाइन है, कैसे क्या होता है, ये तो आप सब जानते हैं। यहाँ पर डिफरेंस जो है वो सिर्फ कास्ट का डिफरेंस है और एग्जीक्यूशन का डिफरेंस है। और मेरा ये मानना है कि एग्जीक्यूशन के मामले में लोकेश कनगराज जो है वो बाजी मार गए हैं, क्योंकि कैथी जो थी ना उसका ट्रीटमेंट कहिए और जिस तरीके से वो फिल्म बनाई गई है, उसका जो एक्शन है वो काफी रियल लगता है, रफ लगता है कि हाँ वाकई में सड़क पर ऐसे ही फाइट होती होगी, जहां पर पत्थर उठा करके मार रहे हैं या जो बांस हैं बंबू हैं उन्हें यूज कर रहे हैं। लेकिन भोला में जब आप एक्शन देखते हैं तो भैया सुपर बाइक्स आ जाती हैं, वो उड़ रहा है, ऐसे सीक्वेंसेस या फिर ऐसा फैंटेसी वाला एक्शन आई थिंक कैथी में नहीं था। कैथी को काफी ग्राउंडेड रखा गया था, वहीं भोला को इन लोगों ने एक्शन का ओवरडोज दे करके फैंटेसी पिक्चर टाइप का बना दिया है। और दूसरी बात, यहाँ पर जिस तरह से भगवान भोले शंकर का त्रिशूल, बार बार वो भस्म, या फिर जेल के अंदर भगवत गीता, ये चीजें दिखा करके अजय देवगन जो है वो हिंदू कम्युनिटी या फिर सनातन संस्कृति को अट्रैक्ट करना चाहते थे, विच आई थिंक बुरी तरह से बैकफायर हो गया है। और हाँ, चूंकि ये भोला जो है वो रीमेक है, और रीमेक होने के बावजूद आरजे रौनक जो है वो इस फिल्म को, ये है असली एंटरटेनमेंट। भाई साहब असली तो कहीं से कहीं तक नहीं है। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि नकल में अकल की जरूरत होती है, तो यहाँ पर अजय देवगन ने नकल में अकल का भी बड़ा वाला डोज उन्होंने यहाँ पर दे दिया है। क्योंकि कैथी के अंदर, कैथी यानी शिवा जो रहता है उसकी बैक स्टोरी इतनी नहीं दिखाई जाती है, यहाँ पर आई थिंक 10-15 मिनट की बैक स्टोरी दिखाई गई है। और साथ ही साथ जैसे वहां पर तमिल में कैथी जो है वो एलसीयू का पार्ट हो जाएगी, क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं कि कैथी जो है ना वो एलसीयू का पार्ट बनने वाली है। लोकेश का सिनेमैटिक यूनिवर्स जो है वहां विक्रम, कैथी और फिर कैथी 2 ये सब आने वाला है। उसी तरह से अजय देवगन ने यहाँ पर भोला को एक यूनिवर्स या फिर फ्रेंचाइज के तौर पर विकसित करने का फैसला कर लिया है, जिसमें कि पिक्चर के एंड में हमें अभिषेक बच्चन की झलक दिखाई देती है और पिक्चर वहीं पर खत्म हो जाती है। अब ये चोमू सिंह के किरदार में आएंगे अभिषेक बच्चन, और उस पिक्चर में आई थिंक भोला का जो पास्ट था शायद उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, या फिर भोला और चोमू की जो लड़ाई होगी शायद उसके बारे में, भोला पार्ट 2 फिर पार्ट 3, इस तरीके से जैसे वहाँ पर तमिल में एलसीयू बना है वैसे यहाँ पर भोला सिनेमैटिक यूनिवर्स बन जाए तो कोई आश्चर्य मत कीजिएगा। खैर, अब थोड़ी सी एक्टिंग या परफॉर्मेंस की बात कर लें तो पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में तब्बू जो है वो जमती हैं। दृश्यम में भी हमने उन्हें पुलिस वाले के रूप में देखा है, लेकिन यहाँ पर ये पुलिस वाला थोड़ा एक्शन भी करता है। और अजय देवगन भोला के सेंट्रल कैरेक्टर में अच्छे लगे, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छे लगे, लेकिन अजय देवगन की आंखें जो रहती हैं वो काफ़ी इंटेंस होती हैं। यहाँ पर अजय देवगन डायरेक्टर भी हैं, और मेरा ये मानना है कि अजय देवगन एज एन एक्टर भारी पड़ गए हैं अजय देवगन एज ए डायरेक्टर के ऊपर, क्योंकि डायरेक्टर का विजन थोड़ा अलग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अजय देवगन ने खुद को एज एन एक्टर के तौर पर सुपर हीरो या फिर स्टंट कर सकता है, चीजों की तरफ ना अजय देवगन एज ए डायरेक्टर का फोकस ज्यादा चला गया है। अजय देवगन उड़ रहा है ट्रक के ऊपर से, ये थोड़ा टू मच हो गया, एक्शन थोड़ा सा टू मच हो गया है। और जैसा कि कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जित, अगर खाने में नमक ज्यादा पड़ जाएगा तो स्वाद खराब हो जाएगा, या फिर चाय में शक्कर ज्यादा पड़ जाएगी तो भी वो पीने लायक नहीं रहेगी। भोला का एक्शन ही भोला के ऊपर बुरी तरह बैकफायर कर गया, क्योंकि एक्शन बहुत टू मच हो गया है और वहां पर हद से ज्यादा वीएफएक्स या फिर कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स का इस्तेमाल क्लियरली दिखाई देता है। एंड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि शायद भोला के अगेंस्ट गया है वो ये है कि कैथी को लोगों ने टीवी पर भी देखा है, यूट्यूब पर भी देखा है। जब सारी स्टोरी सब कुछ एक जैसा है
तो भाई लोग क्यों आए आपकी फिल्म देखने। दृश्यम के टाइम पर क्या है कि विजय सलगांवकर, उसकी फैमिली, वो जो किरदार थे ना, उस किरदार से लोगों का कनेक्शन बन गया था, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो पाई। इस वजह से भोला जो है अब अभी तकरीबन कितना 50-60 करोड़ के आसपास का ही कलेक्शन कर पाई है, और ये जो 2-4 दिन और बचे हैं, फिर फ्राइडे को कोई नई पिक्चर आ जाएगी, फिर भोला जो है उसका मतलब जो डब्बा है वो बंद हो जाएगा और पिक्चर फिर ओटीटी या टीवी पर आएगी। और एक बात और जो कि मैं फ्लो में भूल जाऊं उसके पहले, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो फिर आपने भी सोचा होगा कि भाई इस पिक्चर में 100 करोड़ कहाँ लगे होंगे। कैथी जो है वो 20-25 करोड़ में बन गई और 100 करोड़ कमा गई, लेकिन ये पिक्चर 100 करोड़ के बजट में बनी है। कैन यू बिलीव इट। यहाँ पर कोई मर्सिडीज या BMW वगैरह ये सब तो नहीं उड़ाई है, ना ही कोई हवाई जहाज है, ना ही कोई एग्जॉटिक लोकेशन है। आपको सिर्फ एक 20-25 किलोमीटर का जो दायरा है वहां पर ट्रक चला करके ले जाना है और रात ही में ये पिक्चर शूट करनी है। इस पिक्चर में 100 करोड़ कहां लगे, इसके बारे में नासा और CID को जो है वो जेपीसी की डिमांड करना चाहिए कि भाई पता करो भाई 100 करोड़ लगा कहां बे। हाँ, ये फिल्म जो है इसने टीजर और ट्रेलर के थ्रू उम्मीदें तो काफी जगाई थी, लेकिन इवेंचुअली पिक्चर में उतना मजा नहीं आया। मजा जो किरकिरा हुआ है वो हुआ है सिर्फ एक्शन के ओवरडोज की वजह से, और जाहिर तौर पर कैथी से हर सीन उठाया गया है, सीन टू सीन कॉपी है। अगर आपने कैथी देख रखी है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि कैथी के अंदर एक इमोशनल कनेक्ट काफी ज्यादा था। वहां पर फालतू चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया, जैसे कि आइटम सॉन्ग। यहाँ भोला के अंदर जबरदस्ती में आइटम सॉन्ग भर दिया, वो लक्ष्मी राय करके एक्ट्रेस उसमें नाचती रहती है। हालांकि यहाँ पर एक चीज काफी अच्छी है, वो चीज ये है कि जिस किसी ने भी डायलॉग्स लिखे हैं, डायलॉग्स बहुत ही कातिलाना है, बहुत ही जबरदस्त वन लाइनर्स है, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब सीन्स होते हैं जैसे कि एक्शन सीक्वेंसेस कहिए या फिर इमोशनल सीन्स भी, वो आर्टिफिशियल लगते हैं। जहां कैथी जो है वो पूरी पिक्चर रात में ही चलती है, क्लाइमैक्स भी रात में ही होता है, मतलब सुबह के 4 या 5:30 या ऐसे कुछ। लेकिन भोला के अंदर तो भाई दिन दिखाया गया जब वो क्लाइमैक्स होता है, और वो जो बड़ी सी गन लेकर के अजय देवगन आते हैं, वो फील नहीं आता है जो आपको कैथी या फिर KGF में दिखा होगा। कहने का मतलब है कि एक तरफ असली फूल होते हैं, एक तरफ कागज के फूल होते हैं, तो भोला जो है वो कागज के फूल वाला फील दे रही है। और इसी फील की वजह से आई थिंक इस पिक्चर को वो रिस्पांस नहीं मिला जो कि इस पिक्चर के ट्रेलर को मिला होगा। कहने का मतलब है कि ट्रेलर जो था वो ऊंची दुकान था और पिक्चर एक्चुअली में फीकी पकवान साबित हुई है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है फालतू की चीजों पर हद से ज्यादा अटेंशन दे देना, या फिर जिस तरह से मैंने कहा ना कि वो कैथी के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, त्रिशूल वगैरह ये सब, यहाँ पर अजय देवगन ने खाम में ठूस दिया। इनफैक्ट वो जो त्रिशूल लेकर फाइट करता वो इतनी बचकानी फाइट लगती है कि पूछिए ही मत। टोटली वहां पर फैब्रिकेटेड और नकली खून उड़ रहा, सब नकली दिख रहा था, मतलब बचकाना सा लग रहा था, सीधी सी बात यह है। और अजय देवगन ने इन्हीं बचकानी चीजों पर हद से ज्यादा ध्यान दे दिया है। इनफैक्ट जब वो अपनी बैक स्टोरी सुनाता है तो कोई कनेक्शन फील नहीं होता, तब्बू भी अपनी बैक स्टोरी सुनाती है तो कोई कनेक्शन फील नहीं होता है, क्योंकि सब आर्टिफिशियल लगता है। इनफैक्ट जब फिल्म का स्टार्टिंग का जो सीन है जहां तब्बू एक ट्रक को चेज कर रही है, इतना फालतू का मतलब वो सीन है, क्योंकि एक तरफ पुलिस वाले की एक जीप जो रहती है वो ट्रक से टकरा करके उड़ी चली जाती है, लेकिन जिस जीप में तब्बू रहती है उस जीप को 2 या 3 बार वो ट्रक टक्कर मारता है, लेकिन चूंकि उस जीप में तब्बू रहती है तो उस जीप को कुछ नहीं होता। मतलब इलॉजिकल सा एक्शन है, सीधी सी बात। ये एक सबसे बड़ा रीजन है जो बार बार आपके जहन में कैथी को ताजा कर देता है, क्योंकि कैथी में कुछ ऐसे सीन्स हैं जो आपने पहली बार देखे होंगे तो वो जो सीन है वो आपके जहन में चिपक गए होंगे, और पहली बार देखी हुई चीज इतनी आसानी से आप भुला नहीं पाते हैं। एंड जैसा कि कहा जाता है कि पहली कमाई कहिए, पहला प्यार कहिए, या फिर पहली कुछ भी चीज़, वो आप कभी नहीं भूलते हैं, आपके दिमाग में वो चीज़ चिपक जाती है। तो कैथी को अगर आपने पहले से देख रखा है तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी मन को समझा लें, आप हर सीन से कैथी का कंपैरिजन करेंगे और उस कसौटी पर कैथी माइल्स आगे है भोला से। भोला शायद कैथी का 10% भी नहीं बन पाया है, और एज ए डायरेक्टर अजय देवगन यहाँ पर बुरी तरह से गच्चा खा गए हैं। ये है मेरा रिव्यू फिल्म भोला के बारे में। आपने अगर भोला देखी है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको भी लाइक जरूर मार दीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।